वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल दितु। सो हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं DBMS। जो DBMS सब्जेक्ट है हमारा बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जिसे हम स्टार्ट करेंगे। और आप अगर कंप्यूटर साइंस रिलेटेड एग्जाम फॉर्म वगैरह भरते हैं तो इसमें DBMS आपको बहुत यूज़फुल पड़ेगा। कंपनी में इंटरव्यू में भी DBMS पूछा जाता है, तो ये बहुत जगह काम आएगा। इसीलिए हम स्टार्ट करने वाले हैं आज अपना सब्जेक्ट DBMS। ओके, तो DBMS का फुल फॉर्म क्या होता है? डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये दो पार्ट्स से मिलकर बना है। कौन कौन से दो पार्ट्स? एक तो हमारा है डेटाबेस, एक है हमारा मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, अब हमें डेटाबेस से पहले ये पता होना चाहिए कि डेटा क्या होता है। ठीक है, उसके बाद इंफॉर्मेशन भी सुना होगा आपने, इंफॉर्मेशन क्या होता है। उसके बाद हम आएंगे डेटाबेस क्या होता है, फिर हम पूरा देखेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, पहला हमारा टर्म है डेटा। सबसे पहले तो हमें उसकी पहली ही टर्म पता होनी चाहिए कि डेटा क्या होता है। तो डेटा, आई थिंक आपको पता भी होगा कि डेटा क्या होता है। एनी फैक्ट इन द रियल वर्ल्ड जिसे हम स्टोर कर सकते हैं और रिकॉर्ड कर सकते हैं। एनी फैक्ट्स दैट वी कैन स्टोर और रिकॉर्डेड। अब ऐसी कौन कौन सी चीज़ें जिसे हम रिकॉर्ड कर सकते हैं और स्टोर कर सकते हैं? तो एग्जाम्पल जैसे कि कौन कौन सी चीज़ हो सकती है, जैसे कि हमारी इमेज को हम कैप्चर करते हैं, स्टोर करते हैं। ऑडियो, हम डिजिटल मतलब DBMS पढ़ रहे हैं, डिजिटली पढ़ रहे हैं, तो हम डिजिटल चीज़ें ले रहे हैं, जैसे कि इमेजेस है जिसे हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। ऑडियो है, वीडियो हो गया अपना, इन सब चीज़ को हम रिकॉर्ड और स्टोर करके रख सकते हैं। तो इसीलिए हम इसे कहते हैं डेटा। ओके, एक्सेप्ट। अब सेकंड डेफिनेशन है हमारी इंफॉर्मेशन। अब इंफॉर्मेशन क्या होती है? तो इंफॉर्मेशन डेटा में से ही एक्सट्रैक्ट होती है। इंफॉर्मेशन क्या होती है? एक्सट्रैक्ट फ्रॉम डेटा। ठीक है, अब या फिर हम इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या होती है? व्हेन डेटा इज प्रोसेस देन इट बिकम इंफॉर्मेशन। जब डेटा को प्रोसेस किया जाता है तो वो इन्फॉर्मेशन बन जाता है। ये इसकी दूसरी डेफिनेशन है। तो दो डेफिनेशन हम बोल सकते हैं, लेकिन और अगर समझना चाहे तो इन्फॉर्मेशन क्या होती है, इन्फॉर्मेशन एक तरीके का क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल अब मैं एक एग्जाम्पल देके समझाती हूँ कि एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन क्या होती है। ओके, तो इन्फॉर्मेशन क्या होती है, जैसे किसी ने आपसे मांगा मुझे DBMS के नोट चाहिए, तो आपने DBMS के नोट्स उससे ले लिए। अब आपके लिए ये सारे जो नोट्स हैं वो डेटा हैं, लेकिन जब आप उसको रीड करोगे और सेल्फ नोट्स बनाओगे, उसमें से खुद के नोट्स बनाओगे, तो ये सेल्फ नोट्स हैं DBMS के। तो ये आपके लिए इंफॉर्मेशन कहलाएगी, क्योंकि अब इसमें जो लिखा है वो आपको कोई कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है। जब आपने इसमें से पढ़ा, जो आपको लगा कि हाँ ये मुझे समझ में आना चाहिए, ये मुझे लिख लेना चाहिए, वो चीज़ें आपके लिए क्या बन जाएंगी? इन्फॉर्मेशन। बाकी ये पूरा क्या रहेगा? डेटा। लेकिन जिसने आपको दिया उसने तो पढ़ रखे हैं ये नोट्स, उसे तो पता है क्या है, उसके लिए ये इन्फॉर्मेशन है। जैसे कि मेरा वीडियो है या आप सुन रहे हैं, ठीक है, ये रिकॉर्डेड वीडियो में मैंने जो भी समझाया है वो अभी आपके लिए डेटा है, लेकिन आप इसमें से जो जो चीज़ समझते हैं वो आपके लिए क्या बन जाएगी? इन्फॉर्मेशन बन जाएगी। ओके, तो ये होता है डेटा एंड इन्फॉर्मेशन। अब हम आगे चलते हैं। डेटाबेस क्या होता है? अब मैं आ गए हैं डेटाबेस पे। डेटाबेस क्या होता है? कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा। उसे हम क्या कहते हैं? डेटाबेस। और हम कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ
लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। ओके, इंटर रिलेटेड डेटा से मतलब क्या है? तो इंटर रिलेटेड डेटा वो डेटा होता है जैसे कि फॉर एग्जांपल आप अपने म्यूजिक प्लेयर में जाना, म्यूजिक, या फिर आपके उसमें प्ले म्यूजिक नाम से गूगल का जो म्यूजिक प्लेयर है उसका भी ऐप है, किसी में भी जाना, आपके मोबाइल में जो भी जिस जिस ऐप से भी आप म्यूजिक सुनते हैं उसमें जाना, आप उसमें देखेंगे कि सारे म्यूजिक ही डले हैं उसमें, ऑडियो ही डले मिलेंगे आपको उसमें सारे। ठीक है, आपको उसमें वीडियो नहीं मिलेगा। ऐसे ही आप लैपटॉप में देखते हैं तो म्यूजिक का फोल्डर अलग, वीडियो का अलग, कॉन्टैक्ट लिस्ट का फोल्डर अलग, और सारे फोल्डर्स अलग अलग रहते हैं। तो क्यों ना हम उन फोल्डर्स को मर्ज करके बनाएं। अगर हम कॉन्टैक्ट लिस्ट भी सब कुछ मर्ज कर दें, वीडियो, ऑडियो, कॉन्टैक्ट लिस्ट सब कुछ, तो उससे क्या प्रॉब्लम है? उससे प्रॉब्लम ये होगी फ्रेंड्स कि अगर हमें कोई वीडियो, पर्टिकुलर वीडियो सुनना है तो हमें वीडियो सर्च करना पड़ेगा। ओके, तो सर्च करने में हमें बहुत टाइम लगेगा पर्टिकुलर, तो हमारा मन भी नहीं करेगा उस वीडियो को सुनने का, कि सर्च करते करते ही हमारा मूड बदल जाएगा, हमारा मन कर रहा है म्यूजिक सुनना है हमें ऑडियो में, बट फिर हमें ऑडियो ढूंढना पड़ेगा। तो ऐसे ही करके ना हम वीडियो सुन पाएंगे ना ऑडियो सुन पाएंगे। बाई चांस आप में अगर बहुत ज़्यादा पेशेंस है तो आप ऐसा कर भी सकते हैं, लेकिन ये एक गलत मेथड है। ओके, तो हम कौन सा मेथड यूज करेंगे जिससे हमें बहुत आसानी हो? तो जब भी आपको म्यूजिक सुनना है आप कहाँ जाते हैं? म्यूजिक ऐप खोलते हैं, म्यूजिक प्लेयर खोलते हैं, उसमें आप म्यूजिक सुनने चले जाते हैं, आपको पर्टिकुलर सॉन्ग सर्च करते हैं और मिल जाता है, लेकिन उसमें म्यूजिक ही म्यूजिक डले होंगे, आपको पता है। ऐसे वीडियो में जाएंगे तो आपको वहाँ पे क्या मिलेंगे? वीडियो। कॉन्टैक्ट लिस्ट में जाएंगे तो आपको क्या मिलेंगे? कॉन्टैक्ट सारे मिलेंगे, फ़ोन नंबर सारे मिलेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे क्या टर्म लिया है? इंटर रिलेटेड डेटा। और लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा क्यों? क्योंकि मल्टीपल्स जो सॉन्ग हैं वो एक ही फोल्डर्स में डले रहते हैं, मल्टीपल सॉन्ग एक ही फोल्डर्स में रहते हैं, इसीलिए हम बोलते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को कलेक्ट करके एक फोल्डर में रख देना, वो हमारा क्या कहलाएगा? एक डेटाबेस। तो ये हमारे रियल वर्ल्ड के डेटाबेस है, म्यूजिक प्लेयर, वीडियो प्लेयर, ये सब चीज़ें क्या है? रियल वर्ल्ड का डेटाबेस ही। तो फ्रेंड्स, हम देख चुके हैं कि डेटा क्या होता है और इन्फॉर्मेशन क्या होती है। अब हम आगे देखते हैं, थर्ड टर्म में हमारा डेटाबेस क्या होता है। पापा उठ जाओ। हमने देखा फ्रेंड्स, डेटा क्या होता है और इन्फॉर्मेशन क्या होती है। अब हम देखते हैं हमारा थर्ड टर्म, डेटाबेस क्या होता है। अब मैं आ गए हैं डेटाबेस पे कि डेटाबेस क्या होता है। कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा, उसे हम क्या कहते हैं? डेटाबेस। और हम कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। ओके, इंटर रिलेटेड डेटा से मतलब क्या है? तो इंटर रिलेटेड डेटा वो डेटा होता है जैसे कि फॉर एग्जांपल आप अपने म्यूजिक प्लेयर में जाना, म्यूजिक, या फिर आपके उसमें प्ले म्यूजिक नाम से गूगल का जो म्यूजिक प्लेयर है उसका भी ऐप है, किसी में भी जाना, आपके मोबाइल में जो भी जिस जिस ऐप से भी आप म्यूजिक सुनते हैं उसमें जाना, आप उसमें देखेंगे कि सारे म्यूजिक ही डले हैं उसमें, ऑडियो ही डले मिलेंगे आपको उसमें सारे। ठीक है, आपको उसमें वीडियो नहीं मिलेगा। ऐसे ही आप लैपटॉप में देखते हैं तो म्यूजिक का फोल्डर अलग, वीडियो का अलग, कॉन्टैक्ट लिस्ट का फोल्डर अलग, और
सारे फोल्डर्स अलग अलग रहते हैं, तो क्यों ना हम उन फोल्डर्स को मर्ज करके बनाएं। अगर हम कॉन्टैक्ट लिस्ट भी सब कुछ मर्ज कर दें, वीडियो ऑडियो कॉन्टैक्ट लिस्ट सब कुछ, तो उससे क्या प्रॉब्लम है? उससे प्रॉब्लम ये होगी फ्रेंड्स कि अगर हमें कोई वीडियो पर्टिकुलर वीडियो सुनना है तो हमें वीडियो सर्च करना पड़ेगा। ओके, तो सर्च करने में हमें बहुत टाइम लगेगा पर्टिकुलर, तो हमारा मन भी नहीं करेगा उस वीडियो को सुनने का। कि सर्च करते करते ही हमारा मूड बदल जाएगा, हमारा मन कर रहा है म्यूजिक सुनना है हमें ऑडियो में, बट फिर हमें ऑडियो ढूंढना पड़ेगा। तो ऐसे ही करके ना हम वीडियो सुन पाएंगे ना ऑडियो सुन पाएंगे। बाई चांस आप में अगर बहुत ज़्यादा पेशेंस है तो आप ऐसा कर भी सकते हैं, लेकिन ये एक गलत मेथड है। ओके, तो हम कौन सा मेथड यूज करेंगे जिससे हमें बहुत आसानी हो? तो जब भी आपको म्यूजिक सुनना है, आप कहाँ जाते हैं? म्यूजिक ऐप खोलते हैं, म्यूजिक प्लेयर खोलते हैं, उसमें आप म्यूजिक सुनने चले जाते हैं, आपको पर्टिकुलर सॉन्ग सर्च करते हैं और मिल जाता है। लेकिन उसमें म्यूजिक ही म्यूजिक डले होंगे, आपको पता है। ऐसे वीडियो में जाएंगे तो आपको वहाँ पे क्या मिलेंगे? वीडियो। कॉन्टैक्ट लिस्ट में जाएंगे तो आपको क्या मिलेंगे? कॉन्टैक्ट सारे मिलेंगे, फ़ोन नंबर सारे मिलेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे क्या टर्म लिया है? इंटर रिलेटेड डेटा। और लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा क्यों? क्योंकि मल्टीपल्स जो सॉन्ग हैं वो एक ही फोल्डर्स में डले रहते हैं। मल्टीपल सॉन्ग एक ही फोल्डर्स में रहते हैं, इसीलिए हम बोलते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को कलेक्ट करके एक फोल्डर में रख देना, वो हमारा क्या कहलाएगा? एक डेटाबेस। तो ये हमारे रियल वर्ल्ड के डेटाबेस है, म्यूजिक प्लेयर, वीडियो प्लेयर, ये सब चीज़ें क्या है? रियल वर्ल्ड का डेटाबेस ही तो है। हम आगे देखते हैं। अब हमने पढ़ लिया डेटाबेस क्या होता है। अब मैनेजमेंट सिस्टम। मैनेजमेंट का मतलब ही क्या होता है? किसी चीज़ को मैनेज करना, वो मैनेजमेंट का मतलब होता है। अब मैनेज क्या करेंगे हम? इस डेटाबेस को जो मैनेज करता है, उसे क्या कहते हैं? मैनेजमेंट सिस्टम। तो हम पूरी टर्म देखेंगे क्या? DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, हम क्या देखेंगे? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? अ सॉफ्टवेयर दैट मैनेज डेटा आर नोन एज अ DBMS। A software that manage डेटा बेस। अब देखो, इससे क्या समझते हैं हम? कि एक सॉफ्टवेयर होता है जो डेटाबेस को मैनेज करता है, क्योंकि डेटाबेस बहुत बड़े बड़े होते हैं। जैसे कि अगर हम किसी का भी अमेजन, गूगल, इन सब का डेटाबेस अगर हम सपोज करेंगे कितना बड़ा होगा, क्योंकि हमने देखा तो नहीं, तो इन सब का मिलियंस ऑफ यूजर्स, बिलियंस ऑफ यूजर, बहुत सारे यूजर्स हैं इन पर। तो और उन्हें भी रियल टाइम तो वो रिस्पॉन्स एकदम कैसे देते होंगे? क्योंकि डेटाबेस से अगर देखा जाए तो अगर डेटाबेस में हम म्यूजिक प्लेयर्स, वीडियो है वगैरह इन सब में स्टोर करते हैं तो उसमें भी टाइम लगता है सर्च करने में। जबकि हमारा तो इतना बड़ा म्यूजिक, मतलब इतने सारे गाने ही नहीं होते, वीडियोस भी नहीं डले होते हैं, लेकिन उनका तो बहुत सारा डेटा है, पर्टिकुलर हर यूजर की इन्फॉर्मेशन है। तो वहाँ पे एक सॉफ्टवेयर होता है जो, जिसे हम DBMS कहते हैं, जो क्या करता है? उस डेटाबेस को मैनेज करता है। मैनेज इन द सेंस, मैनेज मतलब डेटाबेस को क्रिएट कैसे करते हैं? क्रिएट भी करा जाता है, उसमें से रिट्राइव करना हो, कुछ इंसर्ट करना हो, कुछ डिलीट करना हो, तो वो आगे हम क्वेरी पढ़ेंगे डेटाबेस की सारी। मैं उनका सबका आपको एक्सपेरिमेंट भी कराऊंगी, मतलब वो क्वेरी का आपको प्रैक्टिकल भी कराऊंगी, जिससे आपको वो क्वेरी समझ में भी आए और आप इजीली उन क्वेरी को लगा सकते हैं। ठीक है, तो एक सॉफ्टवेयर होता है। अब सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है सेट ऑफ प्रोग्राम्स। ठीक है, तो मैनेज का मतलब यहाँ क्या है? मैनेज का मतलब है इंसर्ट, डेटाबेस में कुछ इंसर्ट करना हो, ठीक है, या डेटाबेस में कुछ डिलीट करना हो, कुछ अपडेट करना हो, कुछ ऐड करना हो। तो ये सारे क्या है? अपने डेटाबेस को मैनेज करने के लिए। मैनेज यहाँ पे एक छोटा सा वर्ड ले लिया है, मैनेज में ही ये सब आ जाते हैं, इंसर्ट करना, डिलीट करना, अपडेट करना, ऐड करना। ओके, अगर हम एक डेफिनेशन और बनाए तो क्या बनेगा? अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट मैनेज डेटाबेस। एक सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं जो डेटाबेस को मैनेज करते हैं। ओके, अब हमारा DBMS हो गया। अब DBMS क्या होता है? अब फॉर एग्जांपल कौन कौन से डेटाबेस हैं जो रियल वर्ल्ड में आज हम यूज कर रहे हैं? तो फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं तो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला MySQL का डेटाबेस है। इसी की क्वेरी हमें पढ़नी है कि सबसे ज़्यादा इसी की क्वेरी पूछी जाती है कंपनी में, बहुत सारी जो क्वेरी है MySQL ही हम इसे करेंगे प्रैक्टिकल। ओके, IBM का डेटाबेस है DB2। ओके, ओरेकल का है। तो ऐसे ही बहुत सारे डेटाबेस हैं जो पॉपुलर डेटाबेस हैं जो कि बहुत यूज होते हैं। ओके, तो ये सब हम पढ़ेंगे आगे जाके। तो
फ्रेंड्स, आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, ये डेटाबेस हम पढ़ क्यों रहे हैं? इतना आप समझ में आ गया होगा आपको, आप डेटाबेस क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें जो भी अपनी जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि म्यूजिक है ना, वीडियो है, ऑडियो है, ये तो खैर छोटी सी बात है। अमेज़न है, उसका डेटाबेस है, गूगल है, उसका डेटाबेस है। तो डेटा, और आज अगर हम देखें रियल लाइफ में तो बहुत ज़्यादा ही डेटा है, तो उसको स्टोर करने के लिए हम डेटाबेस पढ़ रहे हैं। लेकिन हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ही क्यों पढ़ रहे हैं? इसका पहले क्या होता था? पहले इसका रीज़न ये कि पहले हम फाइल सिस्टम का यूज करते थे। तो फाइल सिस्टम में क्या कुछ ड्रॉबैक्स थे? फाइल सिस्टम होता क्या था, पहले वो देखते हैं, उसके ड्रॉबैक्स देखते हैं। और जो ड्रॉबैक्स फाइल सिस्टम के होते हैं वो एज ए एडवांटेज काम करते हैं डीबीएमएस में, क्योंकि उन्हीं ड्रॉबैक को देख के ही हमारा डीबीएमएस अपडेट हुआ है और बना है। ठीक है, तो जिससे क्या होता है कि फाइल सिस्टम में जो दिक्कतें आती थी वो डीबीएमएस में नहीं आती हैं। तो हम देखते हैं कि फाइल सिस्टम क्या होता है। एक टेक्निक हुआ करती थी जिसमें हम क्या करते थे, डेटा को स्टोर करते थे, डेटा को ऑर्गेनाइज करते थे, और जब भी हमें एक्सेस करना हो तो डेटा को एक्सेस भी करते थे, ओके, फाइल सिस्टम की हेल्प से। तो अ टेक्निक दैट मैनेज डेटा एंड ऑर्गेनाइज डेटा, और वहाँ पे इसे फाइल सिस्टम है तो यहाँ पे डेटा को मतलब फाइल्स बोला जाता था, क्योंकि फाइल्स रहती थी, ओके। और ये सारी फाइल्स हार्ड डिस्क में स्टोर होती थी, तो वो और डिफिकल्टी के हार्ड डिस्क में स्टोर हो रही हैं। ठीक है, तो अब वहाँ पे हार्ड डिस्क में स्टोर होती तो क्या दिक्कत आती थी कि क्रैश हो जाएगा सिस्टम वगैरह, पूरा मतलब हार्डवेयर चला जाता था। तो यहाँ पे ये दिक्कत होती थी फाइल सिस्टम में। और बहुत सारी जो मीन्स ड्रॉबैक है फाइल सिस्टम के, उन ड्रॉबैक को दूर करके ही हमने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को बनाया। अब हम देखते हैं कि ड्रॉबैक्स कौन कौन से होते हैं। और जब भी हमें इन्हें एक्सेस करना होता था, जब भी हम इन्हें एक्सेस करना चाहते थे, मतलब इस फाइल सिस्टम में जो भी एक फाइल बनती थी, जो भी मतलब ऑर्गेनाइज करते थे, ये डेटा मैनेज करते थे, वो फाइल के फॉर्मेट में ही करते थे। तो जब भी हमें एक्सेस करना होता था तो हम ओनली एक ही टेबल को एक्सेस कर पाते थे, ओनली वन टेबल एक्सेस होती थी। ठीक है, उस चीज को हम क्या बोलते थे? फ्लैट फाइल। अब फ्लैट फाइल क्या होता है, एक आप इसकी डेफिनेशन भी देख लें तो इससे आपको याद रहेगा। एक when only one table is stored in single फाइल, इसे क्या कहते हैं हम? फ्लैट फाइल। जब एक टेबल एक ही फाइल में स्टोर हो तो उसे हम क्या कहते हैं? फ्लैट फाइल। अभी फ्लैट फाइल आपसे अगर पूछ लिया तो फ्लैट फाइल क्या होता है, और अभी जो चल रहा है वो FAT 32 ये सब चीज़ें चल रही हैं, NFAT। तो आपको जो फाइल सिस्टम से रिलेटेड है कुछ टर्म्स है वो आपको पता होना चाहिए कि FAT क्या होता है। इसका फुल फॉर्म है फाइल एलोकेशन टेबल। फाइल एलोकेशन टेबल इसका नाम है। तो जो फाइल एलोकेशन टेबल है वो होता क्या है एग्जैक्ट? तो फाइल एलोकेशन टेबल क्या है? एक तरीके का फाइल स्ट्रक्चर ही होता है। तो हम लिंक लिस्ट पढ़ते हैं सी में, डेटा स्ट्रक्चर में, तो उसमें ड्रॉबैक जो आता है वो इससे दूर हो जाता है। ये कुछ नहीं करता, ये क्या करता है, क्लस्टर टाइप का बना लेता है। क्लस्टर टाइप का बना लेता है। इस क्लस्टर क्या होता है? सिमिलर टाइप का डेटा एक में स्टोर कर देना, उसे कहते हैं क्लस्टर्स। एक जगह सिमिलर टाइप का डेटा स्टोर करके रख लेना, उसे क्लस्टर्स कहते हैं। तो ये क्लस्टर बना लेता है। तो इससे क्या होता है कि आपको जो लिंक लिस्ट है, जैसे एक फाइल फिर एक करके एक्सेस करनी पड़ती है, वो उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे हमारी बुक में एक इंडेक्स बना होता है सबसे आगे, तो वो क्लस्टर टाइप का रहता है। आपको पता रहेगा कि सिमिलर टाइप के एलिमेंट्स यहाँ मिलेंगे, इस टॉपिक में मिल जाएंगे। तो वो यहाँ फ्लैट फाइल सिस्टम में यूज होता है, ओके। आप आपको कुछ फाइल सिस्टम से रिलेटेड कुछ टर्म है वो बता रही हूँ, जिससे आपको मतलब कभी फुल फॉर्म वगैरह पूछना तो हेल्प मिल सकती है। तो ये छोटी मोटी टर्म्स है जो बता रही हूँ, आपको पता होना चाहिए। NTFS जो न्यू टेक्नोलॉजी आई है फाइल सिस्टम की वो है। तो इसका फुल फॉर्म ही होता है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम।
ठीक है, और ये 16 TB तक को सपोर्ट करता है, टेराबाइट। ओके, अब एक और आपको पता होना चाहिए, FAT32 ये कितने को सपोर्ट करता है, 4 GB तक को। ये 4 GB सपोर्ट करता है, और जो NTFS आया वो 16 TB को सपोर्ट करता है। तो इसमें बहुत सारी मतलब न्यू टेक्नोलॉजी टाइप की ऐड की गई है NTFS में। FAT32 का ही जो फैट होता है अपना जो फाइल सिस्टम, उसमें ही एक न्यू टेक्नोलॉजी लाई गई है। अब डेटा से रिलेटेड, जैसे मैंने पूरा डेटा अभी बताया आपको, डेटा इन्फॉर्मेशन, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब इससे रिलेटेड आपको कुछ चीज़ें और पता होनी चाहिए, जैसे आप ये टर्म सुनते होंगे, ठीक है, डेटा वेयर हाउस। तो डेटा वेयर हाउस होता क्या है? डेटा वेयर हाउस कुछ नहीं है फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने डेटाबेस बताया था, कलेक्शन होता है। डेटाबेस का क्या क्या बताया था मैंने, कलेक्शन। जो हम जैसे म्यूजिक है तो म्यूजिक का कलेक्शन एक पूरी फाइल में स्टोर कर देना, तो वो क्या होता है अपना डेटा बेस। लेकिन डेटा वेयर हाउस क्या होता है, कलेक्शन ऑफ मल्टीपल डेटा बेसिस। डेटा बेस के कलेक्शन को हम डेटा वेयर हाउस कहते हैं। पर्टिकुलर जैसे कि म्यूजिक है, मैं एग्जांपल देती हूँ। पर्टिकुलर जैसे कि कोई म्यूजिक है, सॉन्ग है, ठीक है, तो सॉन्ग की क्या बनी होगी, लिस्ट। ठीक है, 1 2 3 बहुत सारे सॉन्ग डले होंगे इसमें। ठीक है, अब एक है वीडियो की लिस्ट, इसमें बहुत सारे वीडियोस डले होंगे। एक है हमारी फोटोज़ की लिस्ट, ठीक है, तो इसमें फोटोज़ डले होंगे। अब इन सबको ये क्या है, पर्टिकुलर डेटाबेस। DB1 बोल दो इसे, फॉर एग्जांपल दे रही हूँ फ्रेंड्स, DB2, DB3। अब ये पूरा क्या है, एक जगह जाके ये स्टोर हो जाए, तो इसे हम क्या बोलने लगेंगे, डेटा वेयर हाउस। मतलब कलेक्शन ऑफ डेटाबेस क्या होता है, डेटा वेयर हाउस, और कलेक्शन ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स क्या होते हैं, डेटाबेस। ठीक है, इंटर रिलेटेड डेटा जिसे हम बोलते हैं वो डेटाबेस होता है, और जब हम इनको ही कलेक्शन करके रख देते हैं तो वो डेटा वेयर हाउस होता है। ओके, अब डेटा वेयर हाउस देख लिया, अब हम देखेंगे डेटा माइनिंग। तो डेटा वेयर हाउस से रिलेटेड होती है डेटा माइनिंग। अब डेटा माइनिंग क्या होती है, तो हमने डेटा वेयर हाउस देखा, डेटा वेयर हाउस में क्या होता था कि वो कलेक्शन रखता था अपने डेटाबेसेस का। ओके, तो अब वो डेटाबेस तो बहुत सारी हैं, ठीक है, डेटाबेस तो बहुत सारी होती हैं। अभी तो मैंने तीन ही का एग्जांपल लिया था, इमेज, ऑडियो, वीडियो। तो उस जो डेटा वेयर हाउस है, जो अपना ये डेटा वेयर हाउस है, उसमें से हमें कुछ भी इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना हो तो हम क्या यूज करते हैं, डेटा माइनिंग। माइनिंग का मतलब ही क्या होता है, किस चीज़ को खोद खोद कर निकालना। तो इसमें से क्या होता है, हम यूजेबल डेटा होता है वो डेटा को निकालते हैं। अब कैसे निकालते हैं, तो इसमें बहुत सारी मेथड्स, टेक्निक्स, ठीक है, और बहुत सारी मेथड्स, टेक्निक्स ये सब लगा के हम क्या निकालते हैं, हम डेटा इसको एक्सेस करते हैं। और क्या करते हैं, हम यूजेबल डेटा है उसे एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं कि क्या क्या यूज़ करने का, क्या क्या हमें चाहिए जिसे हम यूज कर सकते हैं, तो उसे हम निकाल लेते हैं। उसे क्या कहते हैं, हम डेटा माइनिंग कहते हैं। ओके, अब हम देखते हैं एडवांटेज ऑफ DBMS। ओके, तो एडवांटेज ऑफ DBMS क्या होता है, जो फाइल सिस्टम के ड्रॉबैक हैं वही एडवांटेज हैं DBMS के। तो फाइल सिस्टम के ड्रॉबैक आपको अगर नहीं पता है, जैसे कि मैंने नहीं बताया है, तो मैं जो एडवांटेज बता रही हूँ DBMS की, वही एज अ ड्रॉबैक यूज होंगे फाइल सिस्टम में। तो पहला है हमारा डेटा रिडंडेंसी। तो डेटा रिडंडेंसी क्या होता है, पहले तो आप ये वर्ड समझो कि ये रिडंडेंसी का मतलब क्या है। रिडंडेंसी को डुप्लीकेसी बोलते हैं, डुप्लीकेशन ऑफ डेटा। वो क्या हुआ, डेटा रिडंडेंसी। रिडंडेंसी को क्या बोलते हैं, डुप्लीकेशन। और डेटा रिडंडेंसी को डुप्लीकेशन ऑफ डेटा। जैसे कि, लेकिन अभी आप कंफ्यूज होंगे कि मैं वो पढ़ाऊंगी कंसिस्टेंसी। ठीक है, तो पहले आप यहाँ पे क्लियर करिए टर्म कि रिडंडेंसी क्या होती है। जैसे कि हमारी ये टेबल है, हमने यहाँ पे क्या लिया है, स्टूडेंट ID, स्टूडेंट का नेम, ठीक है, स्टूडेंट का मोबाइल नंबर, स्टूडेंट की ब्रांच। कोई वन स्टूडेंट है, उसका नेम कोई भी है, ABC कुछ भी ले लो, मोबाइल नंबर
एज इट इज़ जो भी है ले लो कुछ भी, ठीक है। और ब्रांच हम ले लेते हैं कंप्यूटर साइंस। सेकंड, कोई भी एक दूसरा स्टूडेंट है, उसका भी कुछ मोबाइल नंबर होगा और उसकी भी कुछ ब्रांच होगी। अब स्टूडेंट आईडी क्या हो, किसी की भी वजह से, किसी भी प्रॉब्लम की वजह से, मतलब किसी, जैसे कि मान लो उसका मोबाइल नंबर कोई दूसरा है, दो मोबाइल नंबर यूज करता है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, उसी स्टूडेंट की पूरी आईडी लिखनी पड़ेगी, पूरा नेम लिखना पड़ेगा, और जो सेकंड मोबाइल नंबर जो यूज कर रहा है, ये नहीं कोई दूसरा ले लो, ठीक है, तो वो जो मोबाइल नंबर यूज कर रहा है वो मोबाइल नंबर और CS ब्रांच, एक 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 सेल के चक्कर में, सेल बोलते हैं पर्टिकुलर जो ये रहते हैं, अब ये बताऊंगी आगे कि टेबल क्या है। एक सेल की वजह से आपको पूरी रो फिर से अगेन रिपीट करके लिखनी पड़ी, उसे कहते हैं रिडंडेंसी। जो टेबल के अंदर होती है, टेबल के इनसाइड जो चीज़ होती है, जो भी डुप्लीकेशन होता है, जैसे डुप्लीकेशन हो रही है, तो इसे कहते हैं हम रिडंडेंसी। अब हम देखते हैं कि इनकंसिस्टेंसी क्या होती है, डेटा इनकंसिस्टेंसी क्या होती है। हम देखते हैं डेटा इनकंसिस्टेंसी। तो डेटा इनकंसिस्टेंसी क्या होती है, इनकंसिस्टेंसी का मतलब भी होता है डुप्लीकेशन, लेकिन यहाँ पे ये रिडंडेंसी और इनकंसिस्टेंसी में थोड़ा डिफरेंस है। वो क्या है कि डुप्लीकेशन तो होता है डेटा का, बट वो कहाँ होता है, दो अलग अलग टेबल के बीच में होता है, बिटवीन टू और मोर टेबल्स। वहाँ कहाँ हो रहा था, इन रिडंडेंसी में एक ही टेबल के अंदर डेटा का डुप्लीकेशन होना। यहाँ क्या हो रहा है, दो टेबल्स हैं, उन दोनों टेबल्स में डेटा का डुप्लीकेशन होना। ये टेबल है स्टूडेंट की, ये भी हमने, ये मान लो कोई स्टूडेंट की टेबल है, मैं एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये एक स्टूडेंट की टेबल है, ये टेबल एडमिशन सेल में बनी है, जब उसका एडमिशन हुआ था, एडमिशन की, ठीक है, और ये जब वो अपनी पर्टिकुलर ब्रांच में आया, ठीक है, ये डिपार्टमेंट है, उसे डिपार्टमेंट टेबल कहेंगे। तो जब वो स्टूडेंट ने एडमिशन लिया होगा, तो क्या होगा, उसकी स्टूडेंट आईडी तो बनी नहीं होगी, क्योंकि स्टूडेंट एडमिशन ले लेता है तब आरजीपी पर रिक्वेस्ट आती है, तब उसकी आईडी बनती है, ठीक है, जब आरजीपी का अकाउंट बनता है। तो यहाँ पे उसने क्या लिखा होगा, स्टूडेंट का नेम लिखा होगा, ठीक है, स्टूडेंट का मोबाइल नंबर लिया होगा, स्टूडेंट का एड्रेस लिया होगा। बट जब हम डिपार्टमेंट की टेबल देखेंगे, तो अब तो इसकी आरजीपी वगैरह की आईडी बन चुकी होगी, सब कुछ बन चुका होगा, आरजीपी से एक इनरोलमेंट नंबर आ चुका होगा, जिस इनरोलमेंट नंबर वो आप उसका क्या काम करेगा, स्टूडेंट आईडी का काम करेगा, और यहाँ पे उसकी नेम भी होगा, मोबाइल नंबर भी होगा, एड्रेस भी होगा, ठीक है। अब ये फील्ड सेम है, ये फील्ड सेम है, ये और ये सेम है, बस आईडी ही तो एक बनी है उसकी, फिर क्यों हमें ये सारी फील्ड्स को लिखना पड़ा। तो ये होती है डेटा इनकंसिस्टेंसी, ओके, जो कि किस में आती है, हमारे फाइल सिस्टम में आती थी, लेकिन जो हम DBMS यूज करेंगे वहाँ पे ये डेटा इनकंसिस्टेंसी को रिमूव किया गया है। अब फ्रेंड्स हम देखते हैं, हमने दो टर्म पढ़ी, अभी तो हमने सिर्फ दो ही टर्म पढ़ी है, कौन कौन सी पढ़ी है, एक पढ़ा है हमने डेटा रिडंडेंसी, एक पढ़ा है हमने डेटा इनकंसिस्टेंसी। तो डेटा रिडंडेंसी में क्या था, डुप्लीकेशन ऑफ डेटा इन दी टेबल्स, एक ही टेबल होगी उसमें डेटा का डुप्लीकेशन होगा, ठीक है। डेटा इनकंसिस्टेंसी में क्या पढ़ा था हमने, डुप्लीकेशन
ऑफ डेटा इन टू और मोर टेबल्स। यहाँ पे क्या होगा, दो अलग अलग टेबल्स होंगी, उनके अंदर डेटा का क्या होगा, डुप्लीकेशन। ओके, ये हमने ये दो टर्म पढ़ी हैं। अब आप शायद कभी नहीं भूलेंगे कि डेटा रिडंडेंसी और डेटा इनकंसिस्टेंसी क्या होता है।